हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी का पार्ट है हमारा डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से सॉल्यूशन इसमें यूज किए जाते हैं जो हमारे टिश्यू को डीकैल्सिफाई करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर आपके मन में कोई सवाल है किस तरह का तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरे को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन बोन एंड कैल्सिफाइड टिश्यू, गुड सेक्शन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन हम पहली बात करते क्यों हैं, देखिए कोई भी हिस्टो का पार्ट टिश्यू हम रिमूव करते हैं बॉडी से, कोई भी किसी तरह का पार्ट, अगर उसके अंदर बोन होती है, ठीक है, तो उस बोन को अगर हम काटना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर उस बोन को, क्योंकि बोन हार्ड होती है, उस बोन को हम काटते हैं तो वो बोन से हमारे जो नाइफ वगैरह होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, ठीक है, माइक्रोटोम मशीन होती है, उनके नाइफ टूट सकते हैं, वो इतना अच्छे से कटेगा भी नहीं। दूसरा, फिर उसको हम ब्लॉक वगैरह बनाएंगे, वो नहीं बन पाई, स्लाइड वगैरह नहीं बन पाई उसकी, इसलिए हम उसको बोन को उसके अंदर बिल्कुल पिघला के उसको मोम की तरह रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और जो टिश्यू टिश्यू बचता है हमारे पास में, उसको हम अच्छे से स्लाइड बना के, ब्लॉक वगैरह बना के हम उसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, इसलिए हम डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। वो जो टिश्यू होता है उसके अंदर अगर कोई किस तरह का बोन पार्ट होता है उसको कैल्शियम उसको रिमूव कर देते हैं, कैल्शियम वो, और बोन से कैल्शियम जैसे रिमूव हो जाएगा बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको अच्छे से पीस बना के उसके काट सकते हैं, उसके ब्लॉक वगैरह उसके हम अच्छे से बना सकते हैं सेक्शन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन बोन एंड कैल्शिफाइड टिश्यू, द गुड सेक्शन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, अगर हमारे पास जो टिश्यू है उसके अंदर कैल्शियम है, बोन टिश्यू है और कैल्शिफाइड टिश्यू है, उसके अंदर कैल्शियम है, तो उसको हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे उस टिश्यू को। ठीक है, कैल्शियम रिमूवल इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गुड सेक्शन। ठीक है, अच्छे सेक्शन के लिए, अच्छे सेक्शन प्रिपरेशन के लिए हमें कैल्शियम को रिमूव करना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू पीस इज कॉल्ड डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, कैल्शियम का टिश्यू से रिमूव करने के प्रोसीजर को ही हम डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। इफ कैल्शियम इज नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड तो देन इट रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ सेक्शन एंड इट में कोज डैमेज टू द कटिंग एडेज ऑफ माइक्रोटोम नाइफ। ठीक है, इफ यदि हम कैल्शियम को रिमूव नहीं कर पाते कंप्लीटली टिश्यू से, तो वो हमारे जो सेक्शन बनाते हैं हम, वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, और जो हमारा टिश्यू काटने की जो मशीन होती है माइक्रोटोम, उसका जो नाइफ होता है उसकी किनारी वगैरह का भी टूट सकती है, वो डैमेज कर देता है उसको। ठीक है, इसलिए उसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है कैल्शियम को। टू रिमूव कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू पीस इज कैप्ड इन चेलेटिंग रिजेंट। ठीक है, रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम को, जो टिश्यू पीस होता है उसको हम किस में रखते हैं, चेलेटिंग रिजेंट में रखते हैं। चेलेटिंग रिजेंट्स वही होते हैं जो हमारे कैल्शियम को रिमूव करते हैं। ठीक है, जैसे ईडीटी होता है वो भी एक चेलेटिंग रिजेंट होता है, तो जैसे हम ईडीटी में ब्लड को डालते हैं तो वो क्या कर देता है, कैल्शियम को रिमूव कर देता है, मतलब उसको बाइंडिंग नहीं होने देता है, ताकि हमारा ब्लड क्लॉट ना हो, तभी हमारा ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, एक डेफिनेशन तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरी क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीकैल्सिफिकेशन इज द रिमूव ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू विच इज द इम्प्रेग्नेटेड एंड विच वुड अदरवाइज मेक इम्पॉसिबल टू कट द बोन इन द सेक्शन। ठीक है, दूसरी छोटी डेफिनेशन ये है, हमारा जो डीकैल्सिफिकेशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य यही होता है कि हम टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करें, और उसके अंदर जो भी इम्प्रेग्नेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ मिल के बना होता है टिश्यू, वो मतलब कैल्शियम है उसके अंदर, बोन के अंदर जो होती हैं, ठीक, उन सबको रिमूव करें। और वो रिमूव करेंगे नहीं, अगर उसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे जो सेक्शन होता है बोन का वो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, हम उसको नहीं बना पाएंगे सेक्शंस। टेक्निक ऑफ डीकैल्सिफिकेशन में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेज। जो टेक्निक होती हैं डीकैल्सिफिकेशन करने की, दो टाइप की होती हैं। ठीक है, दो तरह के उसमें जो हम यूज करते हैं उसको फॉलोइंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, मतलब जो टेक्निक हम यूज करेंगे डीकैल्सिफिकेशन लिए वो नीचे देखो ये है। सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का सिलेक्शन करते हैं। टिश्यू हमारे पास में किस टाइप के आएंगे, दो टाइप के आएंगे। कैल्शिफाइड टिश्यू आएगा, या तो एक ऐसा टिश्यू होगा जिसके अंदर कैल्शियम मिक्स होगा, या दूसरा ऐसा टिश्यू होगा जिसके अंदर बोन होगी। ठीक है, दोनों चीज़ों में कैल्शियम आएगा। ये तो होगा हमारा सिलेक्शन ऑफ टिश्यू। कलेक्शन ऑफ टिश्यू, अब कलेक्शन कैसे करेंगे, कट टिश्यू पीस ऑफ लेस देन 5 mm थिकनेस। ठीक है,
जो कलेक्शन होता है टिश्यू का वो उसका 5 mm से कम होना चाहिए थिकनेस उसकी मोटाई, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि जो हम टिश्यू लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए उसका कितना थिकनेस होना चाहिए, ठीक है। तो टिश्यू को यहाँ पे कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आएगी 5 mm इसकी थिकनेस होनी चाहिए, उससे कम कम, ठीक है। अब बात करते हैं फिक्सेशन। रूटीन बोनी टिश्यू इज प्रिपेयर्ड रूटीन बोनी टिश्यू इज प्रिजर्व्ड इन रूटीन फिक्सेटिव, ठीक है। जो भी हम बोनी टिश्यू यूज करते हैं, बोनी टिश्यू जो हमारे पास में आएगा उसको हम रूटीनली फिक्सेटिव सॉल्यूशंस में रखते हैं। कौन सा होता है? 10% फॉर्मलिन। और जो बोन मैरो आती है उसको हम फिक्स्ड इन जिंकर फ्लूइड, ठीक है। ये दो तो हमारे रूटीनली फ्लूइड हो गए, कॉमनली जो आपको हर लैब में मिल जाएंगे, ठीक है। 10% फॉर्मलिन तो आपको हर जगह मिलेगी। और बोन मैरो का अगर सैंपल आता है तो आप उसको जिंकर फ्लूइड में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा आप अपने लैब में डीकैल्सिफिकेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो। डीकैल्सिफिकेशन इन दिस स्टेप टिश्यू इज प्लेस्ड इन कैल्शियम चैलेटिंग सॉल्यूशन। डीकैल्सिफिकेशन क्या होगा? इस स्टेप के अंदर हम टिश्यू को चैलेटिंग सॉल्यूशन में रख देते हैं। अब चैलेटिंग सॉल्यूशन हमारे कौन कौन से यहाँ पे देखते हैं। 5% नाइट्रिक एसिड, 5% HNO3, ठीक है। इसका नाइट्रिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम है। चेंज डेली, जब हम सॉल्यूशन को बनाते हैं इसको डेली चेंज करेंगे, ठीक है। डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीटेड 1 to 4 डे, ठीक है। इसकी जो होती है प्रोसेस फिक्स करने का, डीकैल्सिफिकेशन करने का इसका टाइम होता है 1 से 4 दिन, ठीक है। किसी एग्जाम में आ जाता है पर वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कितने टाइम कहते हो। आजकल तो जो फुली ऑटोमेटेड मशीनें होती हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ मैं मैनुअल चीज़ें जो आप एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। और ये चीज़ आप पढ़ोगे तो पेपर के अंदर भी यही आती हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी यही चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्यों? एग्जाम के अंदर फुली ऑटोमेटेड मशीन के बारे में कुछ नहीं होता। हर जगह अलग मशीन मिलेगी, हर मशीन का अलग प्रिंसिपल होता है, काम करने की टेक्निक अलग होती है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता है, बोलते हैं इसको हम डेली चेंज करना पड़ेगा आप बनाओगे तो। और डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट करता है 1 से 4 दिन में। 5% फॉर्मिक एसिड और यूज करते हैं हम उसमें फॉर लार्ज टिश्यू के लिए, जो बड़े टिश्यू होते हैं उसके लिए हम 5% फॉर्मिक एसिड यूज करेंगे। गुड प्रिजर्वेटिव ऑल्सो। 10% HCl यूज किया जाता है, 5% सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, और 5 से 10% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूज किया जाता है। डीकैल्सिफिकेशन सॉल्यूशंस हैं। इन सब के बाद में प्रोसेस करने के बाद में हम उस टिश्यू को वॉश करते हैं। टिश्यू शुड बी वॉश्ड विद रनिंग टेप वाटर, ठीक है। रनिंग टेप वाटर से हम टिश्यू को वॉश करते हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो करेंगे, ठीक। तो प्लीज़ आप मेरा कमेंट कीजिएगा डीकैल्सिफिकेशन के बाद में आपका कौन सा स्टेप आएगा और आप कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज करते हैं, ये आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आप हिस्टोपैथोलॉजी में काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं या आगे करेंगे, आपने पढ़ रखी है चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे फेसबुक चैनल हैं, ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक्डइन है, ट्विटर पे है, इन सभी हमारे अकाउंट्स हैं। आप कहीं भी फॉलो करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। और PDF के लिए, MCQs के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट आती है वो मिल जाती है, न्यू वैकेंसी आती है वो मिल जाती है, उन सभी की PDF आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और एक मेरा अदर चैनल है RDMLT29, उस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए MCQs मिलेंगे, वहाँ पे ओनली MCQs मिलेंगे अभी फिलहाल आपको। तो वहाँ पे भी आप उनको अच्छी वीडियो हैं, ब्लड बैंकिंग की सीरीज चली हुई हैं, उन सबको आप देख सकते हैं। प्लीज़, थैंक यू।